हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एवरेज चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत पेश आती है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रेशो के बेस पे है, जिसमें हमें 3 या 4 नंबर्स की रेशो गिवन होती है और उनके बेस पे एवरेज पूछी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से देखना इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमारा क्वेश्चन है जी पहला, क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स हैं जी कोई, जिसमें कि जो सेकंड नंबर है, ठीक है जी, सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है, किससे, फर्स्ट नंबर से, और थ्राइस है तीसरे नंबर से, ठीक है जी। मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं जी हमारे पास, 3 नंबर्स। मान लेते हैं कि वो नंबर्स क्या है, ABC। मैं पूरा डिटेल में आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा कि हमें इन नंबर्स को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इनकी रेशो बनानी है जी सबसे पहले, ठीक है जी। और आगे हमें इन तीनों नंबर्स की क्या गिवन है जी, एवरेज गिवन है, हमें लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो सबसे पहले रेशो की बात करते हैं जी। 3 नंबर्स बोल रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि सेकेंड नंबर जो है वो ट्वाइस है फर्स्ट नंबर से और थ्राइस है थर्ड नंबर से। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान में जो रखना है कि तीनों में से जो रिलेशन दे रहा है वो सेकंड नंबर का रिलेशन दे रहा है जी दोनों वैल्यूज के साथ। सेकंड नंबर का रिलेशन उसने फर्स्ट वैल्यू के साथ भी दिया और सेकंड नंबर का ही रिलेशन उसने थर्ड वैल्यू के साथ भी दिया है। तो हम जिस नंबर का रिलेशन दोनों वैल्यूज के साथ होगा उसको हमेशा हमने सेंटर में रखना है। यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे लिए बी है, तो बी को हमने सेकंड में रखा। अब रिलेशन के मुताबिक जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है फर्स्ट नंबर का, तो अगर फर्स्ट नंबर 1 होगा तो सेकंड कितना होना चाहिए, 2, ठीक है जी। और इस सेकंड नंबर का रिलेशन उसने थर्ड के साथ क्या दिया है कि सेकंड नंबर थ्राइस है, 3 गुना है किससे, थर्ड से। मतलब अगर आपका थर्ड नंबर 1 हुआ तो सेकंड नंबर कितना होगा, 3। अब यहां पे दोस्तों हम रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसमें ए बी की रेशो पता है और बी सी की रेशो पता है, तो यहां से हम ए बी सी की रेशो निकालेंगे। इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 और यहाँ पे इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 किया 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 किया 6 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 किया तो कितना आ जाएगा, 2। तो दोस्तों हमारे पास ये रेशो आ गई जी तीनों नंबर्स की एक साथ। अब अगर ध्यान से इस रेशो को देखें, सेकेंड नंबर जो है वो ट्वाइस बन रहा है फर्स्ट नंबर से। अब सेकेंड नंबर 6 है, पहला नंबर 3 है, तो ट्वाइस हो रहा है। और सेकंड नंबर जो है थ्राइस बन रहा है तीसरे नंबर से, तीसरा नंबर 2 है और फर्स्ट सेकंड नंबर हमारे लिए 6 है, तो थ्राइस। तो सारा रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। इट मींस अब यहाँ रेशो से हम नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे तो पहला नंबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, 3x, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 6x, और तीसरा नंबर हमारे लिए कितना हो जाएगा 2x। इन तीनों की हमें रेशो एवरेज गिवन है कितनी, 44। तो एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 3 चीजें, और एवरेज कितनी है जी 44। तो हमारे लिए कितना बन गया जी, 11x बाई 3 किसके इक्वल आ गया जी 44, और 11 के साथ हम 44 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई जी 12। x हमारे लिए 12 हुआ। हमें पूछा कौन सा गया नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है जी हमें, 6x। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब कि बी हमारा लार्जेस्ट नंबर था जी, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6x, और x कितना आया हमारे लिए 12, तो 6 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा जी आंसर 72। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप एक बार रिपीट करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमें रेशो क्रिएट करनी है जी। रेशो क्रिएट करने का तरीका क्या है कि जिस नंबर का रिलेशन हमें बाकी गिवन वैल्यूज के साथ होगा उसको हम सेंटर में रखेंगे और बाकी वैल्यूज को साइड पे। उसके बाद रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज, वहां से हमें तीनों नंबर्स की रेशो पता चलेगी, उसके बाद एवरेज निकाली जाएगी। तो इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स हैं जी। जो फर्स्ट है वो ट्वाइस द सेकंड है, एंड सेकंड जो है वो ट्वाइस द थर्ड, ठीक है जी। अब इस केस में हमें अलग अलग रिलेशन गिवन है। हमें पहले फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन गिवन है, फिर सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन गिवन है, ठीक है जी।
और तीनों नंबर्स की एवरेज कितनी गिवन है हमें 21। तो हमें बताना तीनों में से सबसे छोटा नंबर क्या है। तो अब यहां पे भी तीन नंबर्स हैं जी, 1 ABC मान लेते हैं जी। अब वो बोल रहा है जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड से, मतलब जितना सेकंड होगा उसका डबल कर देंगे। अगर मैं सेकंड नंबर को 1 मानूं तो मेरा फर्स्ट नंबर कितना होना चाहिए 2, और जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है थर्ड से। ठीक है जी, अब सेकंड का ही रिलेशन है जी। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड को 1 मानूं तो सेकंड कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहां से रेशो बनाई जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो यहां से कितना आया 4 2 1। तो ये दोस्तों हमारे पास रेशो आ गई तीनों नंबर्स की। अब तीनों की एवरेज क्या बने हमें, तो एवरेज क्या बनेगी 4x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3 किसके इक्वल के बने हमें जी 21। तो यहां से 7x बाय 3 21 बना, और यहां से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 21 के साथ। तो x की वैल्यू हमारे लिए कितनी आई जी 9। x हमारे लिए 9 आया जी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा था c हमारा सबसे छोटा नंबर है विच इज 1x। ठीक है जी, तो हमारे लिए आंसर कितना आ जाएगा जी 9। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी ए ऑप्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है जी इसको करने का। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं जी, वो ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। हमें बोला गया कि फर्स्ट नंबर ट्वाइस है सेकंड नंबर से, और जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है थर्ड नंबर से। अगर मान ले कि थर्ड नंबर 1 है, ठीक है जी, तो सेकंड नंबर इसका डबल हो जाएगा, इट मींस b की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और जो फर्स्ट है वो सेकंड का ट्वाइस है, मतलब a b का भी डबल हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे a की वैल्यू, तो तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई, a b c की रेशो आ गई हमारे पास 4 to 1। तो उसके बाद सिंपल वही कॉन्सेप्ट, एवरेज तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, वहां से हमें एवरेज पता चलेगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है, तीन नंबर्स हैं जी जिसमें पहला जो नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है वो ट्वाइस द सेकंड है, एंड जो सेकंड नंबर है वो 3 टाइम्स द थर्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है जी, उसी के बेस पे होगा। एवरेज हमें 100 गिवन है, तो डायरेक्ट ट्रिक से इसको करके देखते हैं जी। अगर मान के चले तीसरा नंबर मतलब कि सी 1 है, तो सेकंड नंबर उसका कितने टाइम्स है जी 3 गुना, तो सेकंड नंबर कितना होगा 3 होगा। और जो पहला नंबर है वो ट्वाइस द सेकंड है, मतलब सेकंड नंबर का भी डबल। सेकंड नंबर कितना था हमारे लिए 3, तो जो फर्स्ट नंबर है इसका डबल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास ए बी सी की रेशो आ गई जी डायरेक्टली 6:3:1। तो एवरेज इन तीनों की 100 है, तो 6x प्लस 3x प्लस 1x बाई 3 किसके इक्वल होगा जी 100 के इक्वल। तो 10x बाई 300, यहां से x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे कितनी आएगी 30। हमें पूछा कौन सा नंबर गया लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है जी a सबसे बड़ा नंबर था विच इज 6x। तो 6 इंटू 30 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे लिए 180। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तीन नंबर्स, जो पहला नंबर है जी वो ट्वाइस है किससे सेकंड नंबर से, और जो सेकंड नंबर है वो थ्राइस है तीसरे नंबर से। तीनों की एवरेज हमें दे रखी है 10, हमें इनमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं दोस्तों, आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन ट्राई किए, बिल्कुल उसी के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, आपको देखना है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, और आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 3 नंबर्स की एवरेज गिवन है कितनी 28। जो पहला नंबर है जी वो हाफ है सेकंड नंबर का, और जो थर्ड नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड नंबर का।
अब इसमें वही सिचुएशन है दोस्तों जो पहले क्वेश्चन में थी, हमें ये देखना है कि रिलेशन हमें किसके साथ दिया हुआ है। अब इस केस में भी जो रिलेशन है वो सेकंड नंबर के साथ है। जो पहला नंबर है उसने क्या बोला जी, सेकंड का हाफ, और जो थर्ड नंबर है वो सेकंड का ट्वाइस। हमें थर्ड नंबर बताना है जी क्या है, तो एबीसी मान के चलेंगे, सेकंड नंबर को सेंटर में ही रखेंगे, ठीक है जी। अब पहले के साथ रिलेशन देखते हैं जी। पहला नंबर हाफ है सेकंड नंबर का, अगर सेकंड नंबर को मैं 2 मानूं तो पहला नंबर कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि उसका हाफ है, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड का, सेकंड का डबल, सेकंड का डबल मतलब 2 का डबल 4, तो ये हमारे पास रेशो आएगी तीनों नंबर्स की, ठीक है जी। अब तीनों का टोटल एवरेज पता हमें, 1x 2x 4x डिवाइड बाय 3, इसके इक्वल गिवन हमें 28। तो ये हमारे पास 7x बाई 3 की वैल्यू 28 बनी जी। x कितना आया हमारे पास 12, x 12 आया। थर्ड नंबर पूछा गया, मतलब c की वैल्यू पूछी गई है, और c हमारे लिए कितना था 4x, तो 4 इंटू 12 करेंगे कितना बनेगा जी 48। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 3 नंबर्स जिसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है और हाफ ऑफ द थर्ड नंबर। अब इस केस में जो रिलेशन बताया गया जी वो फर्स्ट नंबर का बताया गया, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी। इस केस में हमें सेंटर में कौन सा नंबर रखना पड़ेगा, फर्स्ट, मतलब ए को सेंटर में, बी को इस तरफ, सी को इस तरफ। अब पहला नंबर सेकंड नंबर का ट्वाइस है, मतलब अगर सेकंड नंबर को मैं 1 मानूंगा तो पहला नंबर इसका डबल 2 होगा, और पहला नंबर थर्ड नंबर का हाफ है जी। अगर थर्ड को मैं 2 मान लूं तो इसका हाफ हो जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं जी, BAC है, उसने बोला कि पहला नंबर ट्वाइस है सेकंड का, ठीक है जी। तो सेकंड अगर 1 होगा तो पहला क्या होगा, इसका डबल, और पहला नंबर हाफ है थर्ड का, पहला हाफ है तो थर्ड उसका डबल हो जाएगा जी पहले का, तो इसका डबल करेंगे तो ये कितना बनेगा 4। तो ये एक ट्रिक बनती है, ठीक है जी। या हम इस ट्रिक से कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1:2:4, ठीक है जी। तो ABC तीनों की हमें रेशो पता चल गई जी। उसके बाद तो एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना हमें, ठीक है जी। A हमारे लिए 2x हुआ, B हमारे लिए 1x हुआ, और C हमारे लिए 4x। इन तीनों की एवरेज हमें कितनी गिवन है जी 56। तो तीनों को प्लस करके 2x प्लस 1x प्लस 4x बाई 3 इसके इक्वल हुआ 56। तो 7x बाई 3 56 आया। तो x हमारे लिए सॉल्व करके कितना बना जी 24। तो हमें डिफरेंस बताना है फर्स्ट और थर्ड नंबर का जी। अब फर्स्ट नंबर हमारे लिए कितना था 2x, थर्ड नंबर हमारे लिए कितना था 4x, हमें डिफरेंस बताना है इन दोनों का। तो डिफरेंस कितना बनेगा 4x माइनस 2x, तो 2x की वैल्यू बतानी है, 2 इंटू 24 करेंगे कितना आंसर बनेगा जी हमारे लिए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे दोस्तों। 3 नंबर्स हैं जी। जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है सेकंड नंबर से, और जो थर्ड नंबर है वो 5 टाइम्स है फर्स्ट नंबर से, ठीक है जी। अब पहला नंबर सेकंड का 3 टाइम्स है, और जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट का 5 टाइम्स है, मतलब दोनों में जो रिलेशन है वो फर्स्ट नंबर के साथ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेंटर में कौन सा नंबर रखेंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, BAC। हमें बताया गया जो पहला नंबर है वो सेकंड का 3 टाइम्स है, अगर सेकंड नंबर 1 मान ले तो पहला नंबर इसका 3 टाइम्स होगा जी, तो 3 बनेगा। और जो तीसरा नंबर है वो 5 गुना है जी पहले नंबर से, तो पहला नंबर 3 था, इसका 5 गुना करेंगे कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, ठीक है जी। तो हमें ABC की रेशो पता चल गई। A की वैल्यू कितनी बनी 3x, B की वैल्यू कितनी बनी 1x, और C की वैल्यू कितनी बन गई जी 15x। तीनों नंबर्स पता है। अब तीनों की एवरेज हमें गिवन है 57, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3,
विच इज इक्वल टू 57। तो 19x बाई 3 किसके इक्वल हुआ जी हमारे लिए? 57 के इक्वल। 19 इंटू 3 57। तो x हमारे लिए कितना आया जी यहां से सॉल्व करके? 9। x की वैल्यू 9 आई। हमें बताना क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है जी? c 15x। और स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है? b 1x। ठीक है जी। तो डिफरेंस हमें निकालना है 15x माइनस स्मॉलेस्ट नंबर 1x, तो 14x। x की वैल्यू कितनी निकाली है जी हमने? 9। तो 14 इंटू 9 करेंगे कितना बनेगा? 126। तो करेक्ट आंसर होगा जी हमारे लिए सी ऑप्शन जी। नेक्स्ट, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60। 3 नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है? 60। इसमें जो पहला नंबर है वो 1/4 है किसका? द सम ऑफ अदर्स। बाकी दो नंबर्स के सम का 1/4। ठीक है जी। अब मान के चलते हैं 3 नंबर्स कौन कौन से हैं जी? ए बी सी। ठीक है, इन तीनों की एवरेज हमें गिवन है 60। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 इंटू 3 180। तो ए बी सी का टोटल हमें 180 मिल गया जी। अब वो बोल रहा है जो पहला नंबर है वो 1/4 है ऑफ द सम ऑफ अदर्स। मतलब a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है? 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स। ठीक है जी। हमें पहला नंबर ही बताना है, मतलब a की वैल्यू बतानी है। अब इस इक्वेशन में अगर हम b प्लस सी को सब्स्टिट्यूट कर दें a के साथ तो हमारी a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और वो हम कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस इक्वेशन से। हमें पता है कि a इज 1/4 ऑफ b प्लस सी। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4a। b प्लस सी की वैल्यू कितनी बनी जी? 4a। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे b प्लस सी की 4a इस इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा हमारे लिए a प्लस 4a इज इक्वल टू 180। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास 5a आ गया, 5a 180 हो गया, और a हमारे लिए कितना हो जाएगा? 36। 180 बाई 5 36। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसी के बेस पे एक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम कॉन्सेप्ट का जी। क्या बोल रहा है? पहले 3 नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज हाँ जी कितनी है? थ्राइस ऑफ द 4th नंबर। पहले 3 नंबर्स की एवरेज 3 गुना है जी चौथे नंबर से। हमें और चारों नंबर्स की एवरेज हमें कितनी गिवन है? 5। हमें 4th नंबर पता करना है। अब 4 नंबर्स हैं जी इस केस में, उनकी एवरेज 5 है। तो उन चारों का टोटल कितना बनेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है जी। ये कितना बनेगा? 5 इंटू 4 20 बनेगा जी। ठीक है। और हमें ये भी गिवन है कि जो पहले 3 नंबर्स की एवरेज है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तीनों की जो एवरेज है वो कितनी है जी? 3 टाइम्स द 4th नंबर, मतलब के विच इज इक्वल टू 3d। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल रही है जी हमें? d की फॉर्म में आ गई जी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9d। ठीक है। हमें बताना कौन सा नंबर है जी? 4th नंबर, मतलब हमें d की वैल्यू ही पता करनी है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर इसमें हम a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे d के साथ तो हमारा d की वैल्यू निकल आएगी। a प्लस बी प्लस सी कितना था हमारे लिए? 9d। तो a प्लस बी प्लस सी को हमने लिखा 9d प्लस d एक हमारे पास ये है। ठीक है जी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है जी? 20। तो 10d कितना हुआ? 20। और d की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके कितनी आई जी? 2। करेक्ट आंसर हुआ जी सी ऑप्शन। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन भी ट्राई करके देखते हैं जी। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर्स जो हैं, ठीक है जी, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है जी? डबल ऑफ द 4th नंबर। ठीक है जी। जो 4th नंबर होगा उसकी डबल है। और एवरेज हमें चारों नंबर्स की कितनी बताई गई है? 12। हमें 4th नंबर पता करना है। तो बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की बेस पे है जी क्वेश्चन। 4 नंबर्स हैं जी हमारे पास। ठीक है जी। तो 4 नंबर्स हमारे लिए क्या हो गए? ए बी सी डी। इन चारों की एवरेज हमें 12 गिवन है। तो चारों का टोटल करेंगे जी। सबसे पहले चारों का टोटल कितना आएगा? 12 इंटू 4 48। ठीक है जी।
अब पहले तीन की जो एवरेज है, पहले तीन नंबर्स a प्लस बी प्लस सी बाय 3, इनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है जी, डबल ऑफ द फोर्थ नंबर मतलब 2d। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे लिए, 6d। अब ये 6d वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी सी की जगह पे, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ए बी सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6d प्लस एक ये एडिशनल d जो है वो, ये सारा किसके इक्वल है जी, 48 के इक्वल है। तो यहां से 7d की वैल्यू 48 आई और d हमारे लिए कितना आया जी, 48/7। तो फोर्थ नंबर निकालने को बोला था, मतलब d की वैल्यू पता चाहिए करनी थी जी, तो वो हमारे पास कितनी आई जी, 48/7। तो करेक्ट आंसर हुआ जी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, चार नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज कितनी है, 60। और जो पहला नंबर है वो क्या है जी, 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3। जो आखिरी तीन नंबर्स का सम है उसका 1/4 है। हमें फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करें और कमेंट्स के थ्रू हमें इसका आंसर बताएं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है जी, एवरेज। इफ द एवरेज ऑफ 3a एंड 4b इज ग्रेटर देन 50, ठीक है जी, 3a और 4b की जो एवरेज है जी, इन दोनों की अगर एवरेज निकालें वो ग्रेटर देन क्या है जी, 50। हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। अब वो बोलता है एंड a इज ट्वाइस ऑफ b, a क्या है जी, ट्वाइस ऑफ b है। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a। हमें बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है जी यहां से, तो हमें b की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा a के साथ। अब a और b का रिलेशन क्या बताया गया जी, हमें बताया गया कि a इज ट्वाइस ऑफ b, a ट्वाइस ऑफ b है। तो यहां से मुझे b रिप्लेस करना है जी, तो b की वैल्यू यहां से निकालूंगा मैं, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, a/2। अब ये b की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, 3a प्लस 4a, b की वैल्यू कितनी थी, a/2 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 50। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आया, 3a प्लस 2a 5a/2 इज ग्रेटर देन 50। ये कैंसल आउट हो जाएगा जी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 20। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू जो a की हो सकती है वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए, और 20 से ज्यादा सबसे छोटी वैल्यू यहां पे कौन सी एग्जिस्ट कर रही है जी, 21। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी, सी ऑप्शन। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें हमने रेशो के बेस पे एवरेज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना रिव्यू दें, और अगर आपके लिए जो 2 या 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो भी आप ट्राई करें और उसका आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमें हमारे वीडियोज को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम ऐसी ही और भी वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन डेप्थ हर चैप्टर को पढ़ें, टाइप वाइज पढ़ें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें